नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे, साथ ही यहाँ पर आगे निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों एक्सिस बैंक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अगर मार्केट कैप हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों ये फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा है और फिर आईसीआईसीआई के बाद दोस्तों इसका नाम आता है। थोड़ा सा दोस्तों फंडामेंटल देख लेते हैं। इस बैंक का मार्केट कैप देखिए, 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। अभी फिलहाल 505 के रेट पे ट्रेड कर रहा है। कोविड 19 के इफेक्ट के दौरान दोस्तों ये 285 के लेवल तक चलाया था, बहुत नीचे चलाया था, मगर उसके बाद रिकवर किया, 500 तक इसने रिकवर किया है। मगर अभी दोस्तों इसी लेवल पे एक इसको रेजिस्टेंस सा मिल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो दोस्तों 89 90 का पी है, बहुत ही हाई है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो 19 का पी दिखेगा। बुक वैल्यू दोस्तों 282 का है और ये प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों 1.79 है। वहीं इंडस्ट्री का एवरेज 1.41 है। तो बुक वैल्यू हिसाब से ठीक है, मगर पी हिसाब से थोड़ा ये ज्यादा रेंज पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 5.20% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.44% का है। और उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव में दिखाई देगा, 1 साल का भी और 3 साल का भी। और दोस्तों यहाँ पर अगर इसका सीएजीआर देखेंगे तो दोस्तों लास्ट 10 साल में इसने 6% का रिटर्न दिया, 5 साल में भी इसका रिटर्न उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, 3 साल में भी उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। और इसका दोस्तों मेन कारण है वो है 2016 के बाद से इसके नंबर्स में लगातार गिरावट आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे 2009 में इसने 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वहां से 2016 तक दोस्तों इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, 8350 करोड़ तक का ग्रोथ इसने दिखाया। मगर वहीं 2016 के बाद से लगातार इसमें अप डाउन ही देखने को मिल रहा है और परफॉर्मेंस वाइज इसका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं हो रहा, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स का भरोसा शायद उठता जा रहा है और एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ सीएजीआर में कमी आ रहा है। अगर इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एफआईआईज का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में आप देखिए एफआईआईज ने यहाँ पर अपना होल्डिंग बहुत बड़ा है, 46% से दोस्तों यहाँ पे 49.24% कर दिया। तो एफआईआईज ने यहाँ पर अपना होल्डिंग बढ़ाया है। अब दोस्तों रिजल्ट की तरफ चलते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है। तो दोस्तों यहाँ पर सितंबर 2019 वाला जो क्वार्टर है उसका कंपैरिजन सितंबर 2020 वाले क्वार्टर के साथ करेंगे। सारे फिगर्स यहाँ पे लैक्स में है, तो मैं आपको करोड़ में बताने का कोशिश करूंगा। तो टोटल इनकम में फोकस करते हैं दोस्तों। पिछले बार हुआ था 19,886 करोड़ का टोटल इनकम, वहीं इस बार हुआ है दोस्तों 20,446 करोड़ का टोटल इनकम। तो यहाँ पर दोस्तों जंप निकाल कर दिखाया है। और मेजर दोस्तों यहाँ पर जंप अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट अर्न में जंप दिखेगा। और मेजर अगर दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न में अगर आप जंप देखेंगे तो आपको इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में जंप दिखेगा। पिछले बार देखिए 2,879 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, वहीं इस बार 3,112 करोड़। तो यहाँ पर एक बड़ा जंप है, उसको छोड़ के माइन्यूट इधर उधर से और भी जंप है, बाकी छोटा मोटा यहाँ पर जंप है। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस किस तरीके से कंपनी रख पाई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जितना इंटरेस्ट से इनकम होता है दोस्तों बैंक को इंटरेस्ट चुकाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आपको कमी दिखाई देगा। पिछले बार था 9,481 करोड़ और इस बार 8,863 करोड़। तो यहाँ पर एक ड्रॉप है जो कि बहुत अच्छा बात है। उसको छोड़ के दोस्तों ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको जंप दिखेगा। पिछले बार था 4,262 करोड़, वहीं इस बार 4,427 करोड़। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ा माइन्यूट से आपको एक जंप दिखाई देगा। और सब मिलाकर अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे दोस्तों एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी, तो पिछले बार था 13,743 करोड़, वहीं इस बार 13,290 करोड़। तो पिछले बार से यहाँ पर दोस्तों कमी करके दिखाया, जो कि बहुत अच्छा बात है। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी अगर देखेंगे, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है, तो पिछले बार हुआ था 6,142 करोड़ और इस बार 6,156 करोड़। तो 1,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर जंप निकाल के दिया है, बहुत अच्छा यहाँ तक परफॉर्मेंस हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं, मेन चीज वो है प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछले बार का प्रोविजंस था दोस्तों 3,580 करोड़, वहीं इस बार 4,600 करोड़ का यहाँ पर प्रोविजंस हो गया है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ जंप निकाला था, वो यहाँ पर कंटेंजेंसीज या प्रोविजंस ने खा लिया। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर अगर
प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो पिछले बार 2562 और इस बार 2550, तो यहाँ पर आपको 12 करोड़ का आपको ड्रॉप दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले बार हुआ था लॉस, पिछले बार 18 करोड़ का लॉस हो गया था। वहीं इस बार दोस्तों 1849 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। अब ये मत सोचिएगा कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपने देखा है 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कंटेंजेंसीज एंड प्रोविजंस में यहाँ पर 1000 करोड़ का जंप निकाला था। वहीं प्रोविजंस में बढ़ोतरी आया तो वो जंप चला गया था उल्टा, यहाँ पे 12 करोड़ कम हो गया था। मगर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस में कंपनी का इस बार कम खर्चा हुआ। पिछले बार देखिए टैक्स एक्सपेंस कितना पड़ा था, 2580, और इस बार सिर्फ यहाँ पर 700 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस पड़ा। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर आपको इतना बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। खैर यहाँ नेट प्रॉफिट हुआ है, ये बात सही है, मगर अल्टीमेटली अगर आप पूरा ओवरऑल यहाँ परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस लगभग वही सेम ही रहा है। अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर में चलते हैं। अब अर्निंग पर शेयर में भी क्योंकि यहाँ टैक्स चला गया है तो अर्निंग पर शेयर में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और वही चीज पिछले बार देखिए 8 पैसे का लॉस करके दिया था और इस बार प्रॉफिट करके दिया है। तो ठीक है, यहाँ अर्निंग करके दिया है कंपनी ने, मगर अगेन टैक्स के चलते यहाँ पर बेनिफिट मिला है। परफॉर्मेंस वाइज लगभग सेम ही परफॉर्मेंस रहा है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर जो कंपनी के लिए, बैंक के लिए स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है एनपीएस। तो एनपीएस को देख लेते हैं दोस्तों। अगर सितंबर 2019 का एनपीए ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 5% का आपको ग्रॉस एनपीए दिखाई देगा। वही इस बार दोस्तों इसको एक साल में बहुत कमी करके दिखाया है और ये 4.18%, तो लगभग यहाँ पर दोस्तों 1% का ड्रॉप करके दिखा है, जो कि बहुत बड़ा बात होता है। और स्पेशली दोस्तों बैंकिंग शेयर के लिए एनपीए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। नेट एनपीए में चलते हैं तो नेट एनपीए में भी सिमिलर आपको ड्रॉप दिखाई देगा दोस्तों। 1.99% था, वहीं उसको एक साल में दोस्तों लगभग 1% ड्रॉप करके या 1% से ज्यादा यहाँ ड्रॉप करके 0.98 कर दिया है। तो दोस्तों जनरली नेट एनपीए हमेशा कहा जाता है आइडियली दोस्तों 1% के नीचे रहना चाहिए, तो इनका नेट एनपीए फिलहाल 1% के नीचे करके दिखा है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों इसके चलते, क्योंकि बैंकिंग शेयर में एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर प्ले करता है, तो एनपीए के चलते दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है। चार्ट की तरफ अगर चलेंगे तो दोस्तों चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोविड का जो इफेक्ट आया उसके बाद ये रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। एक बॉटम बना के ये एक ट्रेंड में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक, मगर अगेन यहाँ पर मुझे लगता है 521 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये 521 का अगर लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट दोस्तों ये 586 से लेके 600 तक का लेवल टच कर सकता है। और उसके बाद अगर दोस्तों न्यूज अच्छा रहा, क्योंकि अभी तक फिलहाल मोराटोरियम लेके यहाँ पर कंफ्यूजन है मार्केट में, तो अगर दोस्तों आगे जाके सब पॉजिटिव न्यूज निकला तो ये बहुत जल्द दोस्तों आपको 680 से लेके 700 का लेवल भी पहुंचा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप फिलहाल दोस्तों 680 का लेवल अपना टारगेट लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मुझे लगता है दोस्तों नेक्स्ट एक साल के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है। रहा बात दोस्तों शॉर्ट टर्म का, अगर आप यहाँ पे टारगेट लेके चलना चाहते हैं तो मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है 525 530 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का इंतजार करूंगा। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप 600 से लेके 640 का टारगेट लेकर यहाँ चल सकते हैं। स्टॉप लॉस तो दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। यहाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपना स्टॉप लॉस 430 के लेवल का लेकर चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं फिलहाल आपको 460 का लेवल आपको स्टॉप लॉस लेकर चलने को कहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।